Bharti Sharma, Assistant Professor in Bayani Girls B.Ed College. Welcome to all of you on behalf of Guru KPO. My today's topic is type of feedback. अपने इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि what is feedback, पृष्ठ पोषण क्या होता है और एक इफेक्टिव पृष्ठ पोषण हम कैसे कर सकते हैं। अब हम ये जानेंगे कि पृष्ठ पोषण कितने प्रकार का होता है, द टाइप ऑफ फीडबैक। इसमें सबसे पहले आता है हमारा ओरल फीडबैक। ओरल फीडबैक जो कि हम क्लास लेने के दौरान भी कर सकते हैं। जब हम क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो हम जो रीइंफोर्समेंट एक शब्द होता है पुनर्बलन, जब हम क्लास में वो दे रहे होते हैं तो भी बच्चे को पता चल रहा होता है कि मैं अभी कितना अच्छा हूँ और कितना नहीं। या हम वर्बली बच्चे को बता सकते हैं कि नहीं आप ये गलत कर रहे हैं और आप इसको अगर इस तरीके से करेंगे इस कार्य को तो ये इस प्रकार बेहतर हो सकता है। जब टाइम टू टाइम हम इस फीडबैक को काम में लेते हैं तो बच्चा सही समय पर ये जान जाता है कि वो सही दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा। इसका सेकेंड फॉर्म होता है रिटर्न फीडबैक। रिटर्न फीडबैक ऑन द स्पॉट भी होता है एंड आफ्टर द लर्निंग भी होता है। ऑन द स्पॉट हम लिखकर जो नोट्स डालते हैं डायरीज में, या हम एक बच्चों को मार्क्स ऑन द स्पॉट, अगर हम क्लास टेस्ट ले रहे हैं और तुरंत हमने उसके मार्क्स बता दिए, बच्चे को गुड दे दिया, बेटर दे दिया, बेस्ट दे दिया, स्टार बना दिया, तो वो सब भी हम क्या दे रहे हैं, रिटर्न फीडबैक दे रहे हैं। इसके अलावा आफ्टर द लर्निंग हम जो रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं, ग्रेडिंग जो देते हैं A+, B+, ये सारी जो ग्रेडिंग होती है, ये रिकॉर्ड्स जो होते हैं हमारे, ये सब किस में आते हैं, हमारे रिटर्न फीडबैक में। और इस रिटर्न फीडबैक जो होता है वो इवैल्यूएशन फीडबैक का भी एक पार्ट होता है, यानी कि मूल्यांकन प्रतिपुष्टि। मूल्यांकन प्रतिपुष्टि यानी कि आफ्टर द लर्निंग हम जब टेस्ट लेते हैं, टेस्ट चाहे हम फॉर्मेटिव लें चाहे समेटिव लें, हर टेस्ट के बाद हम उसका रिजल्ट जरूर बच्चों को बताते हैं कि वो अब इसमें कितने सक्सेस हुए या नहीं। पर इस फीडबैक की एक ड्रॉबैक ये है कि ये केवल और केवल बच्चे को परिणाम बताता है कि वो इतना तो सक्सेस हुआ है और इतनी उसकी फेलियर है, लेकिन ये किसी भी प्रकार का गाइडेंस प्रोवाइड नहीं कराता कि मेरे जो ये मार्क्स आए हैं उसमें आखिर कमी क्या थी। तो यानी कि ये फीडबैक जो इवैल्यूएशन फीडबैक है, ये सिर्फ और सिर्फ बच्चे को रिजल्ट प्रोवाइड करवाता है, गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करवाता है। इसी के अलावा हमारा आता है डेस्क्रिप्टिव फीडबैक। डेस्क्रिप्टिव फीडबैक जहां हम बच्चे को पूरे विवरण के साथ ये बताते हैं कि आपके अगर इतने मार्क्स आए हैं तो क्यों, आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं। अगर हम आपके बारे में गुड, बेटर, बेस्ट या बैड या वर्स्ट कह रहे हैं तो उसके पीछे के कारण क्या है, यहाँ बच्चा जान सकता है। स्टूडेंट कैन नो दैट वेयर आई एम, मैं अपनी क्लास में कहाँ हूँ या अपने गोल में कितना मैं सक्सेस हूँ। उसके अलावा हाउ कुड आई अचीव दैट गोल, जो मुझे एक उद्देश्य दिया गया है मैं उस उद्देश्य की पूर्ति कैसे करूं। इसके अलावा वो ये जान सकता है कि व्हाट आर माय फेलियर्स, मैं और कहाँ कहाँ ऐसी जगह रह गई या ऐसी कौन सी कमी रह गई जिसकी वजह से मैं अपना ये गोल अचीव नहीं कर पाया। उसके अलावा वो ये भी जान पाता है कि हाउ कैन आई ओवरकम दीज, मैं जो अपनी फेलियरिटीज़ हैं क्या ऐसे एफर्ट लगाऊं कि मैं उनसे ओवरकम करके अपनी सक्सेस तक पहुंच सकूं। इसी के अलावा आता है हमारा इनफॉर्मल फीडबैक, यानी कि अनौपचारिक प्रतिपुष्टि। अनौपचारिक प्रतिपुष्टि जो कि कंस्ट्रक्टेड नहीं होती है, ऑन द स्पॉट भी दी जाती है। मतलब उसकी हमने कोई एक रूपरेखा नहीं बना रखी होती है, क्राइटेरिया डिसाइड नहीं कर रखा होता है। जब हम क्लास में, ये थ्रू आउट द ईयर चलती है, बच्चे को जब हमें ज़रूरत होती है, जिस भी वक्त हमें ज़रूरत होती है, हम बच्चे को फीडबैक प्रोवाइड करवा देते हैं। मतलब इसका कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, ये थ्रू आउट द ईयर हमारी चलती है। जैसे कि हम फॉर्मेटिव असेसमेंट भी लेते हैं जो थ्रू आउट द ईयर चलते रहते हैं। जब हम डायग्नोस्टिक टीचिंग और रिमेडियल डायग्नोस्टिक टीचिंग और रिमेडियल की बात करते हैं तब हमारी ये चीज़ काम में आती है, इनफॉर्मल फीडबैक। उसके बाद हमारा आता है फॉर्मल फीडबैक। फॉर्मल फीडबैक जो होता है वो प्री प्लान्ड होता है। मतलब हमारा एक पूरा एक परफॉर्मा बना हुआ होता है, हमारे क्राइटेरिया डिसाइड होते हैं कि हमें बच्चे की जो अगर टेस्ट लेना है तो उसके क्या क्राइटेरिया हैं जिनका हम इवैल्यूएशन करेंगे। उसके बाद में वो कंस्ट्रक्टिव होता है, पूरा एक उसका एक परफॉर्मा तैयार किया हुआ होता है। जैसे कि कोई फीडबैक फॉर्म्स हमने भर लिया होता है या हमने कोई चेकलिस्ट बना रखी होती है और हम बच्चे की जो डिटेल लेते हैं उस पर टिक लगा कर लेते हैं कि बच्चे ने यहाँ इम्प्रूवमेंट किया है, और वो किसी ना किसी निश्चित उद्देश्य के लिए होता है। वो ऐसे ही कभी भी नहीं लिया जा सकता। बिल्कुल फिक्स क्राइटेरिया होता है कि आफ्टर द 6 मंथ जो हमारे समेटिव टेस्ट होंगे, या हम जो आफ्टर 3rd मंथ में हम जो फॉर्मेटिव असेसमेंट लेते हैं, क्लास टेस्ट वगैरह जो फिक्स डिसाइडेड होते हैं, बिल्कुल उसी के अंदर ये फॉर्मल हमारा फीडबैक होता है। उसके बाद लास्ट आता है हमारा
पीयर और सेल्फ फीडबैक। जैसे कि पीयर और सेल्फ असेसमेंट होता है, बिल्कुल वही हमारा पीयर और सेल्फ फीडबैक होता है। अक्सर ये फीडबैक जो होता है वो हमारा दिया जाता है जब ग्रुप टास्क देते हैं बच्चे को, कोई प्रैक्टिकल करने के लिए देते हैं, कोई परियोजना बनाने के लिए देते हैं। तो उस परियोजना और उस प्रैक्टिकल के अंदर जब स्टूडेंट आपस में एक दूसरे के साथ भी जुड़ते हैं, वहाँ टीचर का क्या काम होता है, टीचर भी बच्चों को बताता है कि आप एक दूसरे की कमियाँ निकालो और ये जो चेकलिस्ट है इसमें बताओ कि कौन सा बच्चा कितना इंप्रूव कर रहा है। तो बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ भी सीखते हैं और वे एक दूसरे की प्रतिपुष्टि भी देते हैं। वह हम ये भी समझाते हैं बच्चों को कि ऐसा नहीं करो कि भाई आप अगर दूसरे की कमी नहीं बताओगे तो वो आपकी कमी बताएगा, फिर नहीं, आपको भी उसकी कमियां बतानी है और सामने वाले स्टूडेंट को भी आपकी कमियां बतानी है। जब आप एक दूसरे की कमियां बताएंगे तो इंप्रूवमेंट बेहतर होगा। साथ ही साथ सेल्फ असेसमेंट भी करो कि इस प्रैक्टिकल में आपने कहाँ कहाँ सक्सेस ली, कहाँ आप फेलियर हो गए। दोनों का कंबाइंड जो फॉर्म होगा वो आपको एक बेहतर लर्नर बनाएगा। तो यानी कि ये सारे जो फीडबैक हमने बोले, ओरल फीडबैक, रिटन फीडबैक, इवैल्यूएशन फीडबैक, डिस्क्रिप्टिव फीडबैक, ये सभी हमारे असेसमेंट साइकिल को पूरा करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। फॉर फर्दर डिटेल प्लीज़ लॉग ऑन www.gurukpu.com। और अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। थैंक यू।